पिछले कुछ समय से भारत की विकास दर घटती जा रही है। वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए भारत की विकास दर दूसरे क्वार्टर में घटकर 4.5% पर आ गई है, जबकि इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां स्थगित हुई हैं, इससे ये लगता है कि देश की जीडीपी विकास दर बहुत ही नीचे गिर जाएगी, शायद नकारात्मक भी हो जाए। क्या आप जानते हैं कि अभी तक हम किस जीडीपी की बात कर रहे हैं, नॉमिनल या रियल जीडीपी? यदि नहीं तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा। सकल घरेलू उत्पाद से मतलब एक वित्त वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी लोग उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी में जोड़ लिया जाता है, और जो भारतीय लोग विदेशों में उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी से घटा दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या फिर करंट प्राइस पर की जाती है तो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि रियल जीडीपी क्या होती है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना के आधार पर वर्ष के मूल्य स्थिर प्राइस पर की जाती है तो जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। वर्तमान में भारत की रियल जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी अधिक होती है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू जुड़ी होती है। वीडियो में दिखाए गए टेबल से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आकार 11 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 2.93 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आइए अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच अंतर जानते हैं। आपको स्क्रीन पर 3 भाग दिखाई देंगे, तुलना का आधार, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। आइए अब दोनों का अर्थ समझते हैं। रियल जीडीपी का मतलब स्थिर मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। नॉमिनल जीडीपी का मतलब बाजार मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल मूल्य। आइए अब जानते हैं गणना का सूत्र। रियल जीडीपी की बात करें तो उत्पादों की संख्या x उत्पादों का स्थिर मूल्य है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उत्पादों की संख्या x उत्पादों का बाजार मूल्य है। जीडीपी डेटा की बात करें तो रियल जीडीपी में कुल उत्पाद की वैल्यू कम दिखती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति घटा दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की तो कुल उत्पाद की वैल्यू ज्यादा दिखती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति नहीं घटाई जाती है। गणना की सुविधा के आधार पर बात करें, रियल जीडीपी में गणना आसानी से हो जाती है, वहीं नॉमिनल जीडीपी में इसकी गणना बहुत कठिन होती है। अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो रियल जीडीपी में इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि वे इकोनॉमी की सही तस्वीर दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉमिनल जीडीपी में इसके आंकड़े कम विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि वे इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के आकार पर बात करें तो 1,40,77,586 लाख करोड़ 2018 और 19 के डेटा के हिसाब से ये बात की है हमने रियल जीडीपी की। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 2.93 ट्रिलियन डॉलर जो कि 2019 का डेटा है उसके हिसाब से हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। भारत की विश्व में स्थिति क्या है? रियल जीडीपी की बात करें तो डेटा उपलब्ध नहीं है अभी इसका, और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसके हिसाब से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बताए गए विश्लेषण से ये बात स्पष्ट है कि नॉमिनल जीडीपी की तुलना में रियल जीडीपी का डेटा ज्यादा विश्वसनीय होता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्रियों और रिसर्चर के बीच रियल जीडीपी को ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।